Hello friend, this is the Bonfire Coaching Center and today we will discuss about electricity. चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी बता रहा था। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी को कैन बी classified into two parts. First is statics, दूसरा क्या है, करंट। इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए, जब हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर होना। तो स्थिर होने का मतलब डैट मीन्स इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए, कहता है इन अ स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा? रिमेन एट रेस्ट होगा। ठीक है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड, जैसे कि ग्लास रॉड में उसमें चार्ज होता है, रबर में क्या होता है? एकदम स्टैटिक्स, जो चार्ज है तो है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कहता है इन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज remain at rest। ठीक है, और उसमें क्या कहता है? दे डू नॉट मूव। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल अगर चाहिए तो किस में चार्ज देखेंगे, जैसे कि स्थिर किस में होगा? तो ग्लास रॉड एग्जांपल है, ग्लास रॉड। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे ग्लास रॉड, रबर। ठीक है, ग्लास रॉड रब्ड विथ, ग्लास रॉड को जब रब्ड करते हैं किसके साथ? रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये सब बताया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके देख लीजिए। और दूसरा अगर हम चलते हैं, इसको साथ साथ लिखते चलना है। दूसरा होता है करंट का मतलब है जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, करंट, इसमें कहता है कि यहाँ तक बता दिया था कि रब तक ग्लास रॉड के बाद वहाँ तक उसका हो गया था। ठीक है, अब कहता है इन अ करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन अ मोशन। ठीक है, द करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? जो करंट है उसका वो किस में होगा? मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में होगा। ठीक है, द यहाँ पर लिखिएगा इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इन अ करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होगा इसमें? द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन
देखिए इसमें एक स्टैटिक्स को बताया था, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते रहेगा, मोशन करता रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन अ मोशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहता है द इलेक्ट्रिसिटी विच वी कैन इन आवर अ होम, जो हमारे घर में जो चलता है, एग्जाम्पल फॉर दैट यहाँ पर इन आवर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिख लीजिए ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, जो हमारे होम में जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है वो क्या है, वो भी करंट है, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ यहाँ पर से, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल शक्ति है उसकी। देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क इज मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इतना दूरी तक जो काम होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential for the electric potential at a point ठीक है, the electric potential at a point in an electric field ठीक है, is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज का वीडियो रखते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात बता यहाँ पर से, ठीक है, और इसमें तो कुछ ज़्यादा भी है भी नहीं, ठीक है। तो ये जो इतना सारा बताया, ये जो डेफिनेशन है इसका, आप लोग इसको रिपीटेशन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो नए जुड़े हैं इसी चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दूसरे दोस्तों को भी इसके साथ जुड़ने के लिए कहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।